वक्फ कानून की मुखालिफत लगातार देखने को मिल रही है। यूपी बिहार समेत कई शहरों में अलर्ट घोषित किया गया। आज कई जगह पर एहतजाज का इम्कान है। उत्तर प्रदेश बिहार समेत कई शहरों में अलर्ट की घोषणा की गई है। हालांकि पुलिस इंतजामिया भी अलर्ट मोड पर है। खुसूसी इंतजाम इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं। हसास इलाकों में निकाला गया है फ्लैग मार्च। आपको बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई है। नमाज के बाद से प्रदर्शन पर सख्त नजर रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है प्रदर्शन का ऐलान। संवेदनशील शहरों में पुलिस का पहरा रहेगा। वक्फ कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया है। जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी पहनकर एहतजाज दर्ज करवाने की अपील मुसलमानों से की गई है। इसके खिलाफ अब आंदोलन तेज करने की भी कोशिश है। कहा गया है कि काली पट्टी पहनकर ही नमाज पढ़ने आए और उसके बाद वक्फ कानून की मुखालिफत में एहतजाज करेंगे। आपको बताते चले कि हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही, लेकिन फ्लैग मार्च भी इंतजामिया की तरफ से निकाला गया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और ऐसे में अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां विरोध प्रदर्शन जो है वो अपने चरम पर है, लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून उनके खिलाफ है और ऐसे में सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार इस बिल को वापस ले लें। सरकार का कहना है कि बिल जो है मुसलमानों के हक में है और इसीलिए ये बिल एक बार लागू हो गई, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कानूनी तौर पर हम इस लड़ाई को इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आज जुमे का दिन है और ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि जुमे की नमाज के वक्त काली पट्टी पहन के जरूर आए और नमाज अदा करने के बाद मुजाहरे में भी शामिल हो। तो मुल्क में वक्फ कानून की मुखालिफत लगातार जारी। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार इस बिल को लेकर मुखालिफत देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने। हालांकि आज कई राज्यों में पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है, इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि खुसूसी इंतजाम इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं। मुल्क में वक्फ कानून की मुखालिफत जारी है और इस बिल को लेकर नाराजगी जो है वो मुस्लिम समाज में देखने को मिल रही है और इसीलिए इस बिल को चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है। अब तक कई याचिका दायर कर दी गई है। आपको बताते चले कि आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है मुजाहरे को लेकर जुमे की नमाज के बाद और इसीलिए इंतजामिया अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो मुल्क में वक्फ कानून की मुखालिफत जारी। आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई शहरों में अलर्ट घोषित की गई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर इंतजामिया अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पर इंतजामिया ने यहाँ पर इंतजाम किए हैं, खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भी बाकायदा फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो नमाज अदा करने के लिए जरूर जाए, लेकिन माहौल को खराब ना करें और इसी को लेकर इंतजामिया ने अपनी पूरी तैयारी की है। आपको बताते चले कि संवेदनशील इलाकों के आसपास जितने भी मस्जिद हैं वहां पर भी इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। लगातार वहां पर इंतजामिया की तरफ से पहरा दिया जा रहा है, सिक्योरिटी चाक चौबंद है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई शहरों में पुलिस इंतजामिया ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। हसास इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है इंतजामिया की तरफ से कि वो नमाज अदा करने जरूर जाए, लेकिन माहौल को खराब ना करें, एहतजाज ना करें। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताते चले कि जुमे की नमाज की अब से थोड़ी देर में शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही अलर्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने तकरीबन 500 लोगों को ये नोटिस दिया है मुजफ्फरनगर में, सिर्फ डराने के लिए कि ये लोग प्रदर्शन ना करें, तो आगे ना करें। तो ये तो हम समझते हैं तो कोई बात नहीं हुई है। जब यहाँ मुजफ्फरनगर में शांति बनी हुई है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक कॉल आई थी, उन्होंने एक विप जारी किया था कि आप जो है शांतिपूर्वक तरीके से अपने दाएं बाजू पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएं। सिर्फ विरोध दर्ज कराना था, न कोई मेमोरेंडम देना था, न रास्ते पर आना था, न रोड जाम करना था, न कोई जलसा जुलूस करना था। सिर्फ वो पट्टी बांधकर ये एहसास दिलाना सरकार को कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। जी सर, इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान हुआ था कि हमें जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर घर से जाना है और वापस आना है। इसके अलावा कोई एहतजाज नहीं करना, कोई नारेबाजी, कोई किसी किस्म का प्रदर्शन नहीं करना। सिर्फ इतना ही करना है
कि काली पट्टी बांधनी है, हमें एहतजाज दिखाना हुकूमत को बस कि हम एहतजाज कर रहे हैं, चीज़ का विरोध कर रहे हैं। असल में इसमें जो जिम्मेदार थे उनको नोटिस जारी किया है इन्होंने कि जो महल्ले के जिम्मेदार हैं 4-5 आदमी, बल्कि इसमें 2 आदमी तो ऐसे थे कोई यहाँ रहते ही नहीं हो। एक तो गुड्डू है त्यागी का, वो लड़का दिल्ली रहे, वो भी यहाँ नहीं था मौजूद, और एक और साथ में अफजाल भाई हैं, वो भी नहीं रहते हैं सैफी कॉलोनी के, वो भी कहीं और रह रहे बाहर, वो यहाँ मौके पे थे भी नहीं, लेकिन उनको भी नोटिस जारी कर दिया। जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, फारूक वानी और अतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। आपसे थोड़ी देर बाद जो है जुमे की नमाज की शुरुआत होगी। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एहतजाज को लेकर, मुजाहरे को लेकर साफ तौर पर ऐलान किया गया। इंतजामिया कितने अलर्ट मोड पर है? देखिए, बिल्कुल लखनऊ में लोग खड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल को लेकर जो विरोध दर्ज कराना है, उसमें काली पट्टी बांधकर आप लोगों को आना है। ये लखनऊ की शाही जो मस्जिद है जो हजरतगंज में है, यहाँ पर नमाज 1 बजे अदा की जाएगी और यहाँ पर जो नमाजी हैं वो 12:30 बजे के आसपास पहुँचना शुरू होंगे। उसके बाद जो लोग काली पट्टी बांध के आएंगे उनसे कहा गया है कि वो बिल का जो विरोध करें वो शांतिपूर्वक दर्ज करें। हालांकि कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई ऐसी सोशल मीडिया पर बात नहीं लिखनी है, अपना विरोध दर्ज कराएं और ये दिखाएं कि हाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। हालांकि पुलिस अलर्ट मोड पे, लखनऊ की तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर पुलिस लगाई भी गई है और तमाम लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध दर्ज करेंगे। आपसे बात करते हैं कि आज क्या काली पट्टी बांध कर आप लोग विरोध दर्ज कराएंगे? आज ऑल इंडिया ने कहा है। हालांकि लोग जो हैं अभी बोलने से तैयार नहीं है, क्योंकि जो कहा गया है काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज कराने की बात कही गई है। सिर्फ तमाम जो मस्जिदें हैं वहां पर जो लोग नमाज पढ़ने पहुंचेंगे वो हालांकि पट्टी बांध पहुंचेंगे और पुलिस मोड दिखाते हैं आपको। बाहर जो मस्जिद है वहां पर बाहर पुलिस फोर्स लगाई जाती है। आज भी यहाँ पुलिस लगाई गई है कि कोई भी ऐसा जो कदम न उठाए या कोई प्रदर्शन न हो पाए, इसको लेकर लखनऊ की तमाम ऐसी मस्जिदें हैं इनके बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई है कि कोई प्रदर्शन न कर पाए। इसको लेकर जो यूपी के डीजीपी उन्होंने यूपी में अलर्ट किया है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो बैठे हुए हैं कि मस्जिद के बाहर कि कोई भी अलग अलर्ट मोड पर रहे, पुलिस कोई सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ न पाए। इसको लेकर लखनऊ की तमाम ऐसी मस्जिदें, चाहे ऐशबाग ईदगाह की बात करें, एक टीले वाली मस्जिद की बात करें, वहां फोर्स लगाई गई है। तो बिल्कुल आज लखनऊ में जुमे की नमाज से बाद जो नमाज पढ़ने लोग आएंगे वो काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, मगर प्रदर्शन कोई ना करे, ये बात साफ तौर कही गई कि बाहर निकल के मस्जिद के बाद कोई ऐसी बात ना करे, कोई प्रदर्शन न करे, शांतिपूर्वक पट्टी बांध के और विरोध दर्ज कराए। जी बिल्कुल अतीक, यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। सीधा फारूक वानी का रुख कर लेती हूँ। फारूक, लगातार इस बिल की मुखालिफत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जुम्मे की अब से थोड़ी देर में नमाज अदा की जाएगी, क्या कुछ वहां पर इंतजाम आप देख रहे हैं इंतजामिया की तरफ से? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम हैं, जो कि शरिया कोर्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने लोगों को कहा है आज कि वो काली पट्टियां बांधकर इस बिल के जो खिलाफ है वो अपना प्रदर्शन जाहिर करे और सभी लोगों को कहा गया है। और खास तौर पर उन्होंने आज जुम्मा की नमाज अदा की जानी है तो उन्होंने उलमा से कहा है कि वो वक्फ बिल के बारे में लोगों को बताएं